कि नबी ने तौरात के जी जितने भी आलम थे उनको जी मदीना से निकाल दिया, करेक्ट? जी क्यों निकाला? क्योंकि जब उनसे पूछा उन्होंने कहा तू झूठा नबी है। यहूदियों के साथ मोहम्मद की सबसे बड़ी लड़ाई यही हुई है कि यहूदियों, कुरान ने भी कह दिया यहूदियों से पूछ ले, तौरात वालों से पूछ ले। जब मोहम्मद ने तौरात वालों से पूछा, तौरात वालों ने ठोक बजा दिया कि भाई तू नबी नहीं है। मोहम्मद ने उन जी सबको निकाल के दफा दूर कर दिया मदीना से, और फिर एंड में उनके किले पे भी अटैक किया और उन सबको मार दिया, सिर्फ उनकी औरतें रखी, उनको मलकल यमीन बना लिया, यानी कि गुलाम बना लिया। तो भाई अच्छा, कुरान की आप ये आयत के मुताबिक तौरात वालों ने तो मोहम्मद को रिजेक्ट कर दिया। आप जो कह रहे हैं कि आलिमों को निकाल दिया, आपको पता है कि नबी नबी करीम जो है मदीना जाने से पहले उस जगह का नाम था यसरब, और ये वाकया दर्ज है किताबों में, अगर आप देखना चाहें तो सच्चे मुकम्मल जी हिदायत में ये जो मुझे याद है, यह सिर्फ सब याद है मुझे, आप टेंशन ना लें। एंड में जब मोहम्मद जी हाँ, मदीना आया तब भी यहूदियों ने ही उसको अस्सलाम वालेकुम किया। यहूदियों नहीं की वजह से ही अंसार, मदीना आया था। हाँ अंसार जो ठीक है। थे वो खुद आलिम थे, सूरह तर्ज़बूर के अंसार जो हाँ थे, हाँ, इंसार भी थे, अंसार जो मैं वही कह रहा हूँ हाँ सर, ये पता है मुझे। लेकिन इवेंचुअली जब जी मोहम्मद ने उनसे सवाल किया और उन्होंने मोहम्मद के पास आके सवालों जवाबात किए, वहां पे मोहम्मद जी सवालों जवाबात में रह गया, इसीलिए उसने जी यहूदियों को वहां से दफा दूर कर दिया। कुरान की बहुत सारी आयतें जिनके अंदर मैं जा सकता हूँ, लेकिन आपके साथ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं सरसरी तौर पे कह रहा हूँ। शुरू में उन्होंने कहा हाँ हमारा वो जो नबी आना था वो आ गया है, इस वजह से उन्होंने मोहम्मद को एक्सेप्ट हाँ किया, बिल्कुल किया। जब उन्होंने मोहम्मद के साथ गपशप लगाना शुरू की, उससे सवालात तो जवाबात मांगना शुरू किए, मोहम्मद के जवाबात सुनने के बाद वो मोहम्मद के खिलाफ हो गए कि नहीं ये हमारा नबी हो ही नहीं सकता, ये हमारा हाँ नबी हो ही नहीं सकता। कुरान के अंदर आता है कई जगह पे कि यहूदी मोहम्मद को कहते हैं कि तू अगर मूसा की तरह नबी है तो हमें कोई मौजजा करके दिखा। मोहम्मद ने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ वार्नर हूँ। उन्होंने कहा भाई तू कैसा नबी है, तेरे पास तो कोई मौजजा ही नहीं है, हम तुझे मानते ही नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ढेर सारी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर मोहम्मद को रिजेक्ट किया यहूदियों ने। तो भाई ये कुरान की आयत के मुताबिक जब यहूदियों ने रिजेक्ट कर दिया है, अबू बकर उमर ये तो सब पेगन थे, ये तो बुत परस्त थे सारे के सारे, इनको क्या पता नबी क्या होता हाँ है? आपने कभी किसी अच्छा हिंदू से पूछा नबी क्या होता है? हिंदुओं को नबी का पता ही नहीं है। क्यों? उनकी किताबों में नबी वाली चीज ही नहीं है। उनकी किताबों में अवतार आते हैं, भगवान स्वयं इस दुनिया के अंदर आता है अवतार लेके। वो नबियों को नहीं मानते, उनको नबियों का पता ही नहीं होता। अब मुझे बताएं कि वहां पे जो बुत बुत पूजा करने वाले लोग हैं, उनको नबियों का क्या पता होगा? अच्छा, मदीने में जितने यहूदी थे सारे यहूदी को भगा दिए थे। यार अगर आप ये कह लो कि अगर 95% को भी भगा दिया था, तो 5% हाँ जाहिलों को रख भी लिया तो फर्क क्या पड़ता? आपने मेजोरिटी को एक्सेप्ट कराना होता है या माइनॉरिटी को एक्सेप्ट कराना होता है? तो मेरे भाई आप ये साबित कर सकते हैं कि 100% में 95% जो है सर यहूदी वहां से भाग गया। आप ऐसा करें, मुझे साबित कर दें कि 50% को एक्सेप्ट करा लिया था, और बताएं। आप कुछ भी तरीके से साबित नहीं कर सकते कितने लोग रखवाए थे। आपके हाँ पास सिर्फ वही, 2 नाम आएंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बाकी सबको तो निकाल दिया था। दोनों सारे के सारे जो है ना, जब नबी गए यसरब तब मदीना नाम पड़ा है ना, तो सारे ने जी मरहबा भाई, मरहबा। मुझे बताएं ना उनमें से कितनों ने ईमान कबूल किया, ये बताएं। कुछ कुछ मुनाफिक जो अपने आप को मुसलमान ओके दावा करता सर, मैं कह रहा हूं कितनों ने ईमान कबूल किया। आप कह रहे हैं कुछ मुनाफिक थे, कुछ मुनाफिक का मतलब है 5% मुनाफिक थे। आप मुझे बता दें कितनों ने इस्लाम से एक्सेप्ट किया था, चलें दिखा दें। था, सबने उनको नबी एक्सेप्ट किया था, लेकिन कुछ मुनाफिक किसने थे। किसने 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 बताइए। सबने, मेन बात तो यह है कि जो भाई हजरत अबू दिखाएं ना अय्यूब मुझे। अंसारी, हेलो भाई, अब हजरत आप ऐसा करें, ये हजरत अब होमवर्क ले लें मुझसे, सुने, अब ये होमवर्क ले लें और इसके ऊपर जी रिसर्च करके आए कि किस किस ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है? अच्छा ठीक है। चलें, लेकिन बड़ी मेहरबानी। लेकिन अच्छा ठीक है, ये तो मेरा होमवर्क हो गया। किस किस ने, तो आपको मैं नाम तो उतना नहीं गिना सकता हूँ, लेकिन जितने का नाम मिलेगा मैं आपको अगले नेक्स्ट वीक जो है नहीं नाम नहीं, लेके आपने आऊंगा। एक्सेप्ट करना है कि मेजोरिटी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, मेजोरिटी यहूदियों ने। आपने ये लेके आना है मेरे पास, ठीक है? ये होमवर्क मिल गया, ये अब आपके लिए नेक्स्ट सैटरडे तक का होमवर्क है। लेकिन भाई आप ये तस्लीम कर देगी नहीं कि भाई
भाई तस्लीम करने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तभी तो आपको क्या होमवर्क ले लें और जाएं और लेके आइएगा, नहीं, ठीक है? इस बात को नहीं, वो 1,24,000 जो है, सर इस उसका बात को। एविडेंस आपने दिया, भी मैंने प्रूफ किया है, और आपने भी प्रूफ किया है कि जब किसी ने आंखों से देखा नहीं उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। नहीं, अब मैं आपको वही बात जो है, मैं जिससे आपको बताया हूँ। सर देखिए, मैं सर्कल में नहीं जाऊंगा, मेरी वाली जो डिस्कशन आपके साथ हुई है रिवाइंड करके सुन लें, ठीक है? मैं दोबारा सर्कल में सेम आर्गुमेंट नहीं रिपीट करूंगा, और लोग बैठे हैं, मुझे उनसे बात करनी है और आज के टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है? आप ये मानते हैं कि नहीं कि इस्लाम जो है तमाम नबियों का दिन है? नहीं सर, मैं नहीं मानता, मैंने अभी आपको साबित किया है, रिवाइंड करके सुन लें, मैंने अभी आपको साबित किया है, प्लीज रिवाइंड करके हाँ। सुन लें, और अगर इससे अच्छा आर्ग्यूमेंट लेके आएंगे, बल्कि अच्छा आर्ग्यूमेंट लाने के लिए अपने मौलवी को ले, ज्यादा अच्छे तरीके से बात हो जाएगी उनसे, ठीक है? लेकिन मैंने आपको तो बताया। अच्छा यार, क्या पागल हो रही बात, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद सर्कुलर मोशन में बात, हद होती है यार। मैंने आपको बताया, आपने बता के खुद जो है ना साबित किया है कि वो बात गलत है। मोहम्मद खान। हाँ हेलो भाई, आवाज़ आ रही है? यार ये मौलवी तो मुझे बड़ा पसंद है यार। क्यों भाई? यार बड़ी अच्छी हूरों की डिस्क्रिप्शन देते हैं। हाँ, आप अपनी बात करें। हाँ भाई, आप जो फ्लैट अर्थ का जो आप और साहिल भाई वीडियो जो बनाए थे, मैं भी मुस्लिम ही हूँ, तो मुस्लिम अत्ता याद एक सुना दें जरा। जी, अत्ता याद सुना दें। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लगता है कि हफ्ते में एक आधी नमाज ही पढ़ते हैं। अ, सर मैं मुस्लिम ही हूँ, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बिना एक आधी नमाज ही पढ़ते हैं ना। जिसने अत्ता याद मतलब इतनी मुश्किल से इतनी गलती के साथ पढ़ी होगी उसने एक ही पढ़ता होगा। अच्छा, फ्लैट अर्थ का आपको क्या, फ्लैट अर्थ की स्टैटिक अर्थ क्या मसला क्या है आपको? वो एक यूके में एक चैनल है स्माइल टू जन्ना करके, ठीक है? अच्छा। तो उसका एक उर्दू चैनल है, तो वो आपके और साहिल के अगेंस्ट एक वीडियो बनाए हैं। उनका एक आने ग्रुप दें। है अली अली दावा करके, और अली जिसमें दावा तो यार सो इधर लेके आए ना, अली दावा को। अंगूर अरे खाने वाली अल्लाह मियाँ की गश्ती रंडी को यहाँ पे लाएं यार। तो आपके अगेंस्ट जो फ्लैट अर्थ का जो वीडियो वो बनाए थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि मतलब आप कुछ जियो सेंट्रिकल लोकेशन का आप कुछ गलत बता रहे हैं। तो आप थोड़ा-सा आप शॉर्ट्स देख के आप थोड़ा मुझे बताएँ कि मतलब आपका क्या रिएक्शन है उसके ऊपर? सर मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। एक तो मैंने वो वीडियो देखी नहीं, नंबर 1, दूसरी अ, बात मैं वीडियोज़ देखता नहीं, तीसरी बात नहीं जिससे मतलब बात करनी है मेरा चैनल है, ओपन लाइव स्ट्रीम है जिसने आने वाले। आपने अगर उनकी वीडियो देख ली है और आपको सारे आर्गुमेंट्स पता है तो आप बोलना शुरू कर दें। लोगों को प्रमोट नहीं करने की बजाय मैं यहाँ पे बात करना शुरू करता हूँ आपसे। मैं किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब तो सर आप एक उसको बार वो जो हिजाब मिमी हिजाब की गर्लफ्रेंड है ना, उसको ले आए ना अ मेरे चैनल पे मेरे भाई। भाई बट आप एक बार थोड़ा-सा मतलब रिएक्शन दे दें कि मतलब आपका मैं उसके ऊपर क्या रिएक्शन नहीं देता हूँ। मैं ठीक है। और लाइव चैनल पे लाइव स्ट्रीम में लाइव लिंक डाल के लाइव बैठा होता हूँ, जिसने आना आ जाए। अच्छा ठीक है, और जो कुरान ट्रांसलेशन का जो आप जो गलत मतलब कभी-कभी देते हैं, तो मुझे वही कहना है भाईजान आपको। जिसको तकलीफ है वो आ जाए, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वो आप मुझे बता दें, मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 ट्रांसलेशन है जहाँ पे अच्छी-अच्छी ट्रांसलेशन में, जैसे द मोनोथीइस्ट ग्रुप की ट्रांसलेशन है, तो आप वो पढ़े हैं? द मोनोथीइस्ट ग्रुप, फिर एदिप युस्केल की ट्रांसलेशन है, तो आप मतलब सर ये जो आप 2 ट्रांसलेशनें कब लिखी गई हैं? सर अभी कुछ ही टाइम पहले लिखी गई थैंक हैं। यू सो वेरी मच। बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। स्ट्रीम छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, नहीं अभी कुछ टाइम पहले नहीं, टाइम हो गया अच्छा खासा। हाँ जी, कुछ देर पहले अच्छा खासा टाइम हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। अरे प्लीज़ और आप सुन लीजिए ना भाई, आप एक बार इनके ट्रांसलेशन को आप देखिए, जैसे 65 क्यों फोर्थ है। देखूँ? क्यों देखूँ? तो आप एक ही ट्रांसलेशन पे आप अपनी जजमेंट पास करते हैं, तो आप एक मुझे बार ये ट्रांसलेशन पे जजमेंट पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कई ट्रांसलेशनें पढ़ी हैं। हुँ, आपको क्या तकलीफ है, किस आयत में तकलीफ है, मैं उसमें से आपके साथ चला जाता हूँ। चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 4 ठीक है? तो मैं शुक्र कहूँगा है, कि आप कम से कम आपने आप फाइनली कहीं पे गए तो सही ना। ओके, कुरान 65 की 4 क्या तकलीफ है आपको इस पे? अ, देखिए ये जो 65 4 की जो वर्स है, इसमें मतलब आप हुँ, कहते हैं कि मतलब छोटी बच्चियों के साथ भी मतलब शादी करना सही जी, है, ठीक है? जी। लेकिन अगर आप इडिप उसकेल और मतलब मोनोथियस अबे ग्रुप या डंगर, उसने लिखा क्या है इसमें, किस वर्ड की क्या ट्रांसलेशन गलत मैंने दी है वो बता। अ, उसने कहा है कि मतलब ये उन उन औरतों के बारे में जो बूढ़ी हो जाती हैं और जिनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो सीज़ हो जाता है, ठीक है? सीज़ हो जाता है। ओके, सीज़ के लिए मुझे लफ्ज़ दिखाएँ अरबी के अंदर क्या है?
आप एक बार देख लें इदिप उस्किल की ट्रांसलेशन। भाई मैंने कहा है सीज के लिए अरबिक का लफ्ज कौन सा यूज किया गया है, क्योंकि अरबिक कहती है लम युहिदना। लम युहिदना मीन जिनको कभी हेज नहीं आया। लम ये एब्सोल्यूट क्लियर है, किसी भी अरबिक स्पीकर से पता कर लो। लम जो वर्ड होता है इट मीन्स नेवर, जिसको कभी ना आया हो। सीज होना उसे कहते हैं जिसको हेज आता हो और बाद में रुक गया हो, सीज होना। मसलन पानी आ रहा है और पानी को सीज कर दिया गया है। लम युहिदना का लफ्ज आता है कभी भी हेज ना आया हो। नहीं, लेकिन तो वो जो ट्रांसलेशन है उसमें मतलब जस्टिफाई भी किया है कि मतलब आप मतलब जो यार बोल देखें रहे बात हैं। को, ट्रांसलेशन मुझे पता है कि नई से नई ट्रांसलेशन जो हैं वो डिसेप्टिव आ रही हैं। अभी कुरान.com पे पिछले साल मुस्तफा कमाल की ट्रांसलेशन आई है जिसने बहुत सारी चीजों को रद्दोबदल किया है। उससे पहले मोहम्मद हिजाब की एक ट्रांसलेशन आई थी जिसने मजीद चीजों को रद्दोबदल किया था। भाई मुझे परवाह नहीं है इस चीज से। नहीं आपने ट्रांसलेशन में लोग जो गेम डाल रहे हैं मुझे अंदाजा है, मगर नहीं मेरे सामने गेम अरबी की भी बात लिखी नहीं है। एक बहुत गेम है। ओल्ड एक बहुत ओल्ड ट्रांसलेशन है रशद खलीफा की, ठीक है? तो आप एक बार उसको रशद देख सकते। खलीफा वो बंदा है जिसको सुन्नी मुसलमानों ने ही 19 छुरे मार के कत्ल किया था, उसी बंदे जिसने नबूवत का दावा किया था। देखिए तो मतलब मैं आप रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ओके। रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन के मुताबिक चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयत मौजूद ही नहीं है। दिखाऊं रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन? हाँ, मुझे मुझे पता बताएं, है आखिर उसकी। इसका मतलब कुरान प्रिजर्व्ड ही नहीं था। रशाद खलीफा के मुताबिक कुरान के अंदर एडिशन हुई हैं। देखिए बात उसकी नहीं, मैं बात ट्रांसलेशन नहीं की कर देखिए रहा क्या हूँ अभी। मतलब, यानी कि आप रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, लेकिन जब चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 125 126 की बारी आएगी तो वो कहां से पढ़ेंगे? नहीं देखिए बात अगर उसकी हो रही है उस ट्रांसलेशन की 65:4 की, आपने बोला कि जो नई ट्रांसलेशन आई है उसमें एरर है, ठीक है? लेकिन जो उनकी जो ओल्ड ट्रांसलेशन थी उसमें भी मतलब लिखा गया है नहीं, हुज रशाद मेंस्ट्रुएशन। खलीफा की ट्रांसलेशन में जो लिखा है लम जी, युहिदना के लफ्ज की ट्रांसलेशन उन्होंने क्या की है? आप एक और बार देख आप लें। उस रशाद खलीफा की ट्रांसलेशन को मानते हैं, राइट? जी, मैं मानता हूँ। बेहतरीन, आप रशाद खलीफा को नबी भी मानते हैं, इसका मतलब है। मैं नबी तो कोई नहीं बोल रहा, उनको मैसेंजर तो फिर लोग आप उसकी बोलते हैं। ट्रांसलेशन कैसे मान सकते हैं रशाद खलीफा की? यानी कि वो अपने आप को नबी बोल गया। वो ठीक नबी है। नहीं बोला, वो मैसेंजर बोला। नबी, ओके, नबी और मैं, अच्छा रसूल बोला। इज दैट गुड नाउ? हाँ, ठीक है। ओके बेहतरीन, सॉरी यार, नबी नहीं बोला रसूल बोला, भाई सब लोगों ने सुन लिया रसूल बोला। तो आप रशाद खलीफा को रसूल मानते हैं? बात उसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है उस वर्ष के मैं ट्रांसलेशन ये की। पूछ रहा हूँ जिसकी ट्रांसलेशन, अगर उसने एक जगह झूठ बोला है तो उसने और कितनी जगह झूठ बोला होगा? भाई बात उसकी हो ही नहीं रही है, बात हो रही है ट्रांसलेशन की। आप एदिप उस्किल की ट्रांसलेशन को देख लें, उसकी भी सेम है रशद भाई खलीफा मैं ये जैसे। पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन की गेम मेरे साथ करने की बजाय जो मैं असल बात कर रहा हूँ वो बताइए ना मुझे। मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? रशाद खलीफा के ट्रांसलेशन को आप मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ। तो रशाद खलीफा को भी मानते होंगे। रशाद खलीफा वाज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं मानता हूँ। ह्यूमन बीइंग तो ह्यूमन बीइंग जो है ऑब्वियसली, लेकिन रसूल रसूल भी है ना वो। भाई आप बात को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे जो मैं बोल रहा मैनिपुलेट हूँ। कहां से कर रहा हूँ यार, जब उसने क्लेम किया था जिसकी बेस के ऊपर उसका कत्ल किया गया था, आप उस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उम, अ, भाई ट्रांसलेशन की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही कि आप अरे मानते हैं कि भाई नहीं। जिस बंदे ने अपने आप को नया नबी कर दिया तो वो उसने अरबिक वर्ड्स को चेंज किया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो खुद अरब से था, उसने अरबिक वर्ड को चेंज नहीं किया है। रशाद खलीफा ने अपनी ट्रांसलेशन में क्यों बोंगियां नहीं मारी होंगी जब वो खुद अपने आप को रसूल कह रहा है? भाई आप क्यों आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैं आपसे जो बोल रहा हूँ यार आप मैं बात। कौन सी इसे किस तरीके से मैनिपुलेशन कहते हैं भाई? मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन की, आप कह रहे हैं कि आप नबी मानते हैं कि नहीं उनको। भाई क्योंकि उसने अपने आप को नबी कहा, तो जब वो झूठ क्यों नहीं बोल रहा? मुझे बताओ ना, क्या चीज है जो उसे झूठ बोलने से मना कर रही है? अगर आप उसे नबी नहीं मानते, उसे झूठा मानते हैं, तो आप उसकी ट्रांसलेशन कैसे यूज कर सकते हैं? भाई अब यार एक बहुत। चोर को अपने घर की हिफाजत करने दोगे? नहीं, मैं उसके ट्रांसलेशन को बिलीव करता हूँ। मैं तो फिर इसका और मतलब है आप उस पर बिलीव करते हैं। वो कभी अपने वीडियोस में नहीं बोल रहे कोई नबी है, बस उनकी थ्योरी क्या आई क्या थी। क्या वीडियो उस 1950s में उसने यूट्यूब पे चैनल खोला हुआ था?
उनके वीडियोस हैं लेकिन, और कभी वो नहीं वीडियोस उनका नहीं यूट्यूब का डाला। चैनल खोला हुआ था। भाई आप जो ट्रांसलेशन है उसकी बात हो रही है। भाई मैं उसी की बात कर रहा हूँ। रशाद खलीफा को आप अपना रसूल मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, बट ही वाज़ अ गॉड, ओके, गॉड अगर आप गिफ्टेड नहीं पर्सन। मानते तो फिर मुझे बताएं कि आप उसकी ट्रांसलेशन को कैसे मान रहे हैं? नहीं, मैं उनकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, ठीक है? आप बात को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, मैं बात को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, डन। आप उनकी ट्रांसलेशन को माने और रशाद खलीफा आपका रसूल है। मेरे पास अरबिक के क्लियर लफ्ज हैं, लम युहिदना, और आपके तमाम सुन्नी स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने इसको लिखा है, जिनको नहीं, कभी कभी सुन्नी नहीं स्कॉलर, आया। हाँ, लम सुन्नी, युहिदना जो है वो एक अरबिक का वर्ड है जिसमें सीजिंग इसका मतलब नहीं होता। यू नीड टू गो एंड फिगर आउट दीज थिंग्स। आई एम डन विद यू माय फ्रेंड। भाई ये कौन सी बात हुई? कौन सी बात है? मैं रशाद खलीफा को नहीं मानता, लेकिन मैं उसकी ट्रांसलेशन को मानता हूँ, 65:4 की ट्रांसलेशन को मानता हूँ। हाँ, जहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन मेरे तरीके से नहीं मिलती, और चैप्टर नंबर 9 की आखिरी 2 आयत मेरी और उसकी अगरचे नहीं मिलती, मगर कोई बात नहीं, उसके लिए मैं किसी और कुरान की ट्रांसलेशन ढूंढ लूंगा। आयरन भाई, आप दूसरी जगह पे क्यों जा रहे हैं? अरे अरे अरे, वहां पे आप कैसे चले गए? वो वाली बात नहीं ना मैं कर रहा। वो वाली बात मैं रशाद खलीफा की नहीं मानता। मैं रशाद खलीफा की सिर्फ वो बात मानता हूँ जो मेरे साथ चलती है, जिसमें मैं जो हूं ना वो जलेबी डाल सकूं। बाकी दूसरी बातें जहाँ पे जलेबी नहीं डलती वहां पे मैं कुछ और डालूंगा। हद हो गई यार। उफ। जनाब, हमारे पास हमारे प्यारे भाई आए हैं, भूषण चौधरी साहब। उन्होंने 5 मेंबरशिप की हैं, जिन जिन को मिली है उनकी यशी हो गई है। यशी, यशी यार। मुझे आज के टॉपिक पे वापस जाना है, बहुत इधर-उधर की बातें हो गई। हम बात करेंगे इब्राहीम, इसहाक, याकूब, इस्माइल की, और मोहम्मद इज़ द डिसेंडेंट ऑफ इब्राहीम। तो उम्मीद है सब लोग उसके ऊपर आएँगे। रशाद खलीफा की बहुत बातें हो गई, जिसको मुसलमान नहीं मानते, जिसकी ट्रांसलेशन को गालियाँ निकालते हैं। आज एक मुसलमान आ रहा है, नहीं उसकी ट्रांसलेशन जो है ना वो मेरा मेरा पर्पस फुलफिल कर रही है, लिहाज़ा मुझे उसकी ट्रांसलेशन माननी है। कमाल हो गई यार। हाँ भाई, मिस्टर आज़ाद, आप मुसलमान हैं? उड़ी! ज़ाकिर नालायक आ गया, वो खोल रहा है, ओपन स्ट्रीम खोल रहा है। यार किसी हेलो ने कहा ज़ाकिर नालायक ने फाइनली मेरा नाम पढ़ लिया। ओपन कर रहा है स्ट्रीम। हेलो हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान हैं? जी सर, मुसलमान। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? अ, सर हम तो पहली बार जुड़े हैं और कुछ देर पहले जुड़े हैं, तो हमें ये टॉपिक के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा बता सकते हैं तो अच्छा होगा। ओके सर। मोहम्मद इब्राहिम की नस्ल में से है सर? जी आज़ाद भाई, मोहम्मद इब्राहिम की नस्ल में से है? जी मेरे भाई बताइए। चलो, इनका इंटरनेट लगता है चला गया। नील साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो, नील साहेब। नील साहब भी चले गए। पप्पू पागल साहब आए हैं। पप्पू पागल साहब, मुसलमान हैं आप? हेलो। जी साहब, मुसलमान हैं सर आप? हेलो। हेलो एडम भाई। जी भाई, आप मुसलमान हैं भाई? नहीं, 1 फिर सेकेंड। ट्यूसडे को जुड़िएगा हेलो। प्लीज, अभी नहीं जुड़ना। ट्यूसडे को हेलो। जुड़िएगा प्लीज। ट्यूसडे को जुड़िएगा भाई। गेमिंग स्काई, मुसलमान है सर आप? हेलो 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 भैया। हेलो जी हेलो भैया, मुसलमान है भैया? जी भैया। सर, आपसे सर एक मिनट आपसे बात कर सकता हूँ क्या मैं? सर आप नॉन मुस्लिम है ना? मैं आपको हेलो ब्लॉक करने लगा हूँ क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सर। सर 2 मिनट ब्लॉक मत कीजिए सर, आपसे बहुत जरूरी मुझे सवाल बहुत पूछना है गुस्सा मुझे। आ रहा है। सर 2 मिनट प्लीज सर, प्लीज सर 2 मिनट। यार 3 बंदे ऐसे निकले अभी जिन्होंने मेरा बैक स्टेज फिल किया हुआ था। तो जो मुसलमान जिसने जुड़ना था, अच्छे मुसलमान ने, वो नहीं जुड़ सका।
लाइक यार कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो यार आप सारे लोग मिलके, हद हो गई है यार। आप लोगों को इतनी दफा बताया यार बैक स्टेज में लिमिटेड स्पेस होती है, मत जुड़ो नॉन मुस्लिम्स, ट्यूसडे को जुड़ो। और ये 3 बंदे इन अ सीक्वेंस आए हैं यार, हद है यार। पता नहीं आप लोग मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही इस वक्त। मैंने आपको इतने प्यार से विनती करके बोला है कि यार मत जुड़ो, इसके बाद क्या करूं यार? जी फैजू भाई, क्या हाल है आपके? शुक्रिया लाला जी। यार मैं तो वो जो बंदा था ना जिसने रसद खलीफा को कहा कि मैं सारी चीजें नहीं मानता, बस उसकी तफसीर लेता हूँ। यार तफसीर नहीं, लिटरली ट्रांसलेशन। मुझे जूते मारने का मन कर रहा था यार। जिस बंदे ने अपने आप को मैसेंजर बोल दिया, रसूल बोल दिया, ठीक है, जिसपे गुस्ताखे इस्लाम का इल्जाम लगा, कत्ल कर दिया, उसकी तुम तफसीर ले रहे हो? ट्रांसलेशन। हाँ हाँ, ट्रांसलेशन। क्या क्या हराम कर दिए लाला जी, क्या हराम कर दिए यार। मतलब कि अब डिफेंड करने के लिए कुछ भी करेंगे। गुस्ताखे इस्लाम का ट्रांसलेशन ले रहे हो तुम? बिल्कुल, यही बेचारों के पास और कुछ रह नहीं गया, क्या किया जा सकता है? बेबीज, बेबीज। तो जुड़ने वाला आप। जी जनाब समीर साहब, बोलिए। जी बताइए, जी सर। इब्राहिम पे क्या करेंगे? जी सर, इब्राहिम की बात ही कर रहा हूँ सर आपसे। क्या कहना चाहते हैं आप? कुरान के अंदर कितने मकामात पर इब्राहिम के साथ इस्माइल को नबी कहा गया? इब्राहिम के साथ इस्माइल के साथ नबी कहा गया? हम्म। हाँ, जी। इब्राहिम नबी हैं तो नबी कहा जाएगा ना। हम्म। हाँ। इस्माइल को कितने मकामात पे इब्राहिम के साथ नबी कहा गया? लेकिन आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, शायद आपको मुझे पता लग जाए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जी जी, जाकिर नालायक की स्ट्रीम लाइव है जनाब। जाकिर नालायक को मैंने शुरू में जाके, आप रिवाइंड करके देखें, मैंने शुरू में आधे घंटे में जाकिर नालायक की वो की है जिसकी इंतहा कोई नहीं, जाके देखें लाइव चैट में। उसको बुला बुला के हम थक गए, उसने स्ट्रीम ही नहीं ओपन की। ये देखिए जनाब, चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 49 कहती है, फिर जब इब्राहिम ने इन सब से किनारा कशी कर ली और इनसे भी जिनकी वो अल्लाह की सिवा इबादत करते थे, तो हमने आपको अता किया इसहाक और याकूब और हर एक को नबी बनाया। आइजक एंड जेकब। इस्माइल का नाम कहाँ है? इस्माइल का नाम कहाँ है? कहाँ है? इस्माइल का नाम कुरान में है। इस आयत में कहाँ है भाई? कुरान की बात नहीं कर रहा, मुझे पता है कुरान में है, इस आयत की बात कर रहा हूँ। इस आयत की क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा क्वेश्चन करो। अल्लाह इस आयत में बोलता है कि जब इब्राहिम ने बुतों की पूजा छोड़ दी और मुसलमान हो गया, उस वक्त अल्लाह ने उसको आइजक और जेकब दिए और हमने आइजक और जेकब को नबी बनाया। इस्माइल का नाम कहाँ है इसके अंदर? इस्माइल में तो नबूवत ही नहीं है, इसका मतलब है। कुरान में आयत नंबर चैप्टर कौन सी आयत? किसकी बात कर रहे हैं? इस आयत की जो सामने पड़ी है, चैप्टर नंबर 49। आयत नंबर, चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 49। इस आयत के बारे में क्या है? आप इस्माइल के बारे में आप पूछ रहे हो। इब्राहिम तो नबी थे और साथ में जो भी थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वो चलती हुई आ रही है। जी समूद, मियां। आद, अच्छा चलिए, आद लूत। और समूद की बात कर लेंगे। आद और समूद कौन सी कौम में है? आद और समूद है। एक कोई मिनट रहिएगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है आद और समूद का? समूद है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट है। कहाँ हूद पे है? और आद की मेरी बात सुनिए। समूद की कौम है, जी। सवाले के बेटे हैं समूद। ओके, हिस्टोरिकल कोई कॉन्टेक्स्ट है आद और समूद का? ये मेरी बात सुनिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट आद और समूद का ये हिस्टोरिकल है। नहीं, हिस्टोरिकल, HISTOR, हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट मिलता है आद और समूद का? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्ट कुरान से है ना। अरे कुरान मोहम्मद ने 7वीं सदी में अपने मुंह से बोल दिया है और लोगों ने लिख हाँ लिया है। मैं हाँ। पूछ रहा हूँ, आद और समूद का हिस्ट्री में कोई एविडेंस मिलता है?
अरे कुरान से एविडेंस मिलता है ना हिस्ट्री में। ओके चलें, इसका मतलब हम हिस्ट्री को हाँ नहीं देखेंगे, सिर्फ कुरान को देखेंगे। कुरान की हाँ आयत कुरान। आपके सामने है, उसमें हाँ इस्माइल का नाम नहीं है। तो मोहम्मद अगर इस्माइल से की नस्ल से है तो इस्माइल को तो नबूवत नहीं है इस आयत में, क्या करूं? इस्माइल को नबूवत है, क्यों नहीं है? यहाँ पे नहीं है ना, इस आयत का क्या करूं? ये आयत झूठी है, कुरान की तो आयत इसे झूठी है। ये झूठ ही नहीं तो इसके आगे पीछे, इसके पीछे लिखा होगा ना, आगे लिखा होगा पीछे लिखा होगा इस्माइल के बारे इसके में। आगे पीछे भी नहीं लिखा हुआ ना। चले अगली आयत पे चलते हैं, एक और आयत देते हैं। कुरान पूरे की कुरान चैप्टर में है नंबर ही नहीं। 19 की आयत भाई नंबर मेरी बात 58, सुनिए, उससे आगे चला गया हूं समूद ना। है, आद है, स्वाले आज है, समूद हूद को है। छोड़ दे भाई, आज समूद, अब मैं इस्माइल की बात कर रहा हूँ। ये आगे चला हाँ गया, चैप्टर नंबर 19 की आयत नंबर 58 पे चला गया मैं, ठीक है 58। हाँ अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जिन पे इनाम फरमाया अल्लाह ने अंबिया में से, औलाद इब्राहिम में से, जिन्हें सवार किया हमने कश्ती में नूह के साथ, और हाँ उन्हों के इब्राहिम साथ। और याकूब की नस्ल में से हमने जिन्हें हदायत दी। इब्राहिम के बाद याकूब, और याकूब की नस्ल, इस्माइल की नस्ल नहीं। इब्राहिम के बाद याकूब, और याकूब की नस्ल में दी है। किसकी नस्ल में इब्राहिम दी? के बाद याकूब। और याकूब की नस्ल में हाँ इस्माइल नहीं है। तो इब्राहिम के बाद याकूब है, इस्माइल नहीं है बीच में। नहीं है। तो इस्माइल तो नबूवत आई होगी इस्माइल ओके, लेकिन अलैहिस्सलाम पे। इस्माइल की नस्ल ही नहीं चल रही ना। अल्लाह मियाँ जो है वो याकूब की नस्ल से चला रहा है हदायत और नबूवत। तो याकूब की नस्ल से चला रहा है ना, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम आए होंगे बीच में आए होंगे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल की इब्राहिम नस्ल में अलैहिस्सलाम के। नबूवत ही नहीं है तो मोहम्मद पे नबूवत कैसे आ गई? तो मोहम्मद पे नबूवत क्यों नहीं आएगी भाई? वो तो अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्ही में से वो नबी बना के भेजते हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह वो जरूरी कंट्राडिक्ट कर थोड़ी रहा है नहीं ना। है। देखो, हाँ अगर तो इब्राहिम इस्माइल की नस्ल में से है तो हाँ इस्माइल की नस्ल में अगर नबूवत नहीं है इब्राहिम तो इस्माइल की फिर नस्ल से मोहम्मद में है। नबूवत नहीं आ सकती। मोहम्मद को नबूवत जो आई वो जरूरी नहीं है कि इब्राहिम की नस्ल से ही हो। अल्लाह ने भेजे 1,24,000 पैगंबर। भाई एक तो वो सेकंड सब रुक जाए, इस्माइल की पॉज नस्ल, वो पॉज सब करें, आदम की पॉज नस्ल से करें, हैं। वो पॉज करें। सब आदम की नस्ल से हैं। हम हर वो हर नस्ल इस्मा पे नहीं जाते। हाँ सर सुने हाँ हाँ सुने मेरी बात सिर्फ सुने गौर नस्ल पे से। मत जाइए जी, जब बताइए। तक मुद्दा नहीं समझ आएगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम्म। ठीक है, मुद्दा ये है कि आप लोग क्लेम करते हो कि मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है, क्लेम करते हो ना? मैं क्लेम नहीं करता मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से हैं। मैं क्लेम करता हूँ आदम की नस्ल से हैं हम लोग सब। ओके, अब उसमें मोहम्मद इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी नस्ल है, में से नहीं आदम है? अलैहिस्सलाम भी है। हाँ क्या मोहम्मद इस्माइल की नस्ल में से नहीं है? मैं इस चीज को कॉन्टेक्ट नहीं करता, इस चीज को मैं मानता ही नहीं कि मोहम्मद इस्माइल की परफेक्ट नस्ल से हैं मोहम्मद। परफेक्ट मैं परफेक्ट इस चीज को परफेक्ट। मानता नहीं नहीं हूँ, नहीं मैं नहीं, इस एक चीज सेकंड को रुक जाए, मानता रुक जाए। हूँ कि सर एक मोहम्मद सेकंड, हमारे पैगंबर हैं। सर मैं क्या एक कह रहा सेकंड, हूँ? और हम सब सर हैं आदम की नस्ल से। एक सेकंड रुक जाए समीर, हाँ मुझे हाँ हाँ आपका मुद्दा समझने दें। आप हाँ नॉर्मल मुसलमान नहीं है, एब नॉर्मल मुसलमान है। मुझे हाँ जरा हाँ समझ नहीं दें आप क्या कह रहे हैं। क्या हाँ हाँ। आपके मुताबिक मोहम्मद इस्माइल की नस्ल में से है या नहीं? फिर वो बात करो भाई, आप किसी की नस्ल से, आप भी आदम की नस्ल से हो, हम भी आदम की भाईजान, नस्ल से हैं। हैं? भाईजान प्लीज, तो इससे क्या भाईजान मतलब है? प्लीज, हाँ भाईजान बताओ। प्लीज, हाँ भाईजान, हाँ सिंपल सवाल का सिंपल जवाब। आपके मुताबिक क्या मोहम्मद मेरे इस्माइल की नस्ल से है मुताबिक कि नहीं? इस्माइल की नस्ल से हो या न हो, मैं इस चीज से नहीं भाई मतलब। ये सवाल नहीं है, मेरा जो सिंपल सवाल है उसका जवाब पहले हाँ दीजिए। क्या हाँ बताओ। आपके मुताबिक मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है या नहीं? मोहम्मद इस्माइल की नस्ल से है, ये मैं देख के बताऊंगा कि नस्ल से है या नहीं है। ओके, पहले लेकिन आप देख के आ जाए। नहीं मैं ये इस नहीं, चीज को गेट लॉस्ट। ये जो डिसेप्टिव तरीके से बात करनी है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पहले आपने क्लेम किया है कि इस्माइल की नस्ल से नहीं है, तो क्या हो गया? अब जब मैंने आपको सारा कुछ हटा के सीधा सीधा मुद्दा प्रेजेंट किया, आप कह रहे हैं मैं देख के बताऊंगा। तो फिर आप उसी वक्त मुझे कहते हैं भाईजान मैं देख के बताऊंगा, मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता। ये जो जलेबी है ना 180 डिग्री के टर्न्स, वो मेरे चैनल पे नहीं चलेंगे, हरगिज नहीं चलेंगे। ये जो डिसेप्टिव चीज है ना, ये नहीं चलेगी। आप देख के बताओगे, फेयर हो गया। तो अब अब हम आपसे एक बार दूसरी बात बताओ, मेरी करेंगे, ये बात वाली सुनो। बात नहीं करेंगे। हाँ बताओ, दूसरी कर लो, चलो। हाँ ठीक अब है। मैं आपसे वाली बात नहीं करूंगा, मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। हाँ ठीक। ठीक हो गया? हाँ। अब मुझे ये बताइए, इब्राहिम के पास 3 पैगंबर आए थे। इब्राहिम के पास 3 पैगंबर आए ही नहीं थे। 3 फरिश्ते आए थे, सॉरी माय बैड, 3 फरिश्ते आए थे। हाँ फरिश्ते आए थे। ओके, वो वाली कहानी पता है आपको? हाँ पता है।
ओके, चलिए आए आपके साथ मिलके पढ़े कुरान से कहानी। हाँ, कुरान से कहानी मिलके पढ़े और क्या। ओके, और इब्राहिम के पास हमारे फिर दस्ता बिशारत लेके आए, उन्होंने कहा सलाम। इब्राहिम ने भी जवाब दिया सलाम। फिर कुछ देर ना गुजरी थी कि आप एक बछड़ा ले आए भुना हुआ। हाँ, बछड़ा लिया है बना वो। फिर जब आपने देखा कि इनके हाथ इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो आपने इनमें से अजनबियत पाई और इनकी तरफ से खौफ महसूस किया। तो उन्होंने कहा डरिए नहीं, असल में तो हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। फिर उन्होंने हाँ, जवाब क्या दिया? भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। ओके, जवाब याद रखिएगा कि इस्माइल डरा, फरिश्तों ने जवाब दिया। हाँ, फरिश्तों का जवाब क्या था? हम तो भेजे कौम गए हैं लूत की लूत तरफ। की तरफ। हाँ, ठीक है, ये एक याद रखिएगा हाँ, ज़हन में। हाँ, अगले, हाँ, हाँ, आपकी बीवी कहीं करीब खड़ी थी, वो हंस पड़ी, हाँ, तो हमने इसे बशारत दे दी इसहाक की, और इसहाक के हाँ, बाद याकूब की। इस्माइल की बशारत हाँ, फिर भी नहीं है। ठीक है जी। हाँ, इसहाक के बाद याकूब है, इस्माइल की फरिश्तों ने बशारत नहीं है। बशारत दी है किसकी? इसहाक की, फरिश्तों ने इसहाक की और याकूब की। याकूब की। ठीक हाँ, है, हाँ, बीवी खड़ी थी, हंस पड़ी थी, तो उन्होंने हाँ, बशारत दे दी उसके हंसने की वजह से। हाँ, इसहाक की और याकूब की, इस्माइल नहीं है इसमें बाय द वे। आगे हाँ, चलते हैं। हाँ, तो इसने बीवी ने क्या कहा? हाय मेरी शामत, क्या मैं अब बच्चा जनूंगी जबकि निहायत बुढ़ी हो चुकी हूँ, और ये मेरे शोहर भी बुढ़े हैं? ये तो बहुत ही अजीब बात है। बीवी ने क्या हाँ, कहा? हाँ। बीवी ने क्या कहा? बीवी ने क्या कहा? बीवी ने कहा कि मैं खुद बांझ, वो मेरा मेरा मियाँ जो है, मैं बूढ़ा हो चुकी हूँ और मैं बांझ हूँ। बांझ नहीं बोला, बुढ़ी, ओल्ड। हाँ, बांझ नहीं बांझ बोला, रीड बुढ़िया। करें। हाँ, बुढ़ी है, उसने बूढ़ा हाँ, बांझ नहीं बोला। हाँ। फिर बुढ़ी हो तो फिर किसका क्या है? उसने क्या कहा? हाय मेरी शामत। मैं बुढ़ी स्टेटमेंट हूँ पढ़े। और मेरे शौहर बूढ़े हो चुके हैं। ओके, यही कहानी दूसरी जगह हाँ, से पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 से यही कहानी पढ़ते हैं। हाँ। ये कहना क्या कहानी चाहते हो ये बताओ। अब ये दूसरी जगह पे ये कहानी है। एक ही कहानी दो दफा कुरान में है ना, दूसरी जगह एक ही पढ़ते हैं। कहानी 2 दफा नहीं है, 3 दफा है कुरान में। जी सर, तीसरी जगह तक जाते हैं, पहले दो दफा वाला पढ़ लें, फिर तीसरी जगह पे जाएंगे, हाँ, तीसरी भी है मेरे पास। हाँ, तो 2 फिर दफा वाले चौथी भी है, पढ़ मैं लो। चौथी भी दिखाऊंगा आपको, टेंशन अरे ना लें। चौथी भी हमारे पास भी है, हम भी दिखा देंगे आपको। ओके, पढ़ते हैं। इब्राहिम ठीक के ठीक। मेहमान, यहाँ पे मेहमान आए, फरिश्ते नहीं आए। जब वो इब्राहिम के दाखिल हुए मेहमान। तो आपने कहा सलाम। इन्होंने कहा, उन्होंने सलाम किया तो आपने कहा हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। ले जी, 15 सबसे 52। पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे देखिए, हम्म, देखिए आपके सामने दोबारा लाते हैं, दो कहानियों में फर्क देखते जाए। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा सलाम। इब्राहिम ने भी जवाब में कहा सलाम। इस कहानी में इब्राहिम ने सलाम किया ही नहीं। इब्राहिम ने तो कहा हमें तो तुमसे खौफ आ रहा है। मुझे बताइए ये दो कहानियों में फर्क कहां से आ गया? अगर कहानी एक ही बंदा बता रहा है और वो बंदा अल्लाह है, और अल्लाह ने एक पुराना वाकया बताया है, ये किसी बंदे की मुंह देखी बात नहीं, आंखें देखी बात नहीं। अगर दो बंदे एक ही वाकया देख रहे होंगे तो दो डिफरेंट तरीकों से बयान कर सकते हैं, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। जब ये बिल्कुल ठीक है। सुन लो इब्राहिम। सवाल, मुद्दा सुन लो, हाँ, फिर जवाब हाँ, देना, वो तो जल्दी नहीं है। करो, मुद्दा सुन लो। हम्म, जब दो बंदे एक वाक्य को देख रहे होते हैं और दोनों बंदे हम्म, पेपर कलम से एक वाक्य को लिखेंगे, तो उन हम्म, दोनों के लिखने के स्टाइल में फर्क होता है, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, एज ए ह्यूमन लिख रहे हैं। हम्म, लेकिन अगर अल्लाह ने लोहे महफूज पे एक चीज लिख दी है और उसके लिखे होने से वो काम हो रहे हैं वैसे के वैसे, और अल्लाह वो हम्म। काम बता रहा है, अरे एक ही अल्लाह है जो बता रहा है, तो दो डिफरेंट जगहों पे स्टेटमेंट्स डिफरेंट क्यों हैं, ये बताएं स्टेटमेंट डिफरेंट कहाँ है? एक ही डिफरेंट है, एक ही मौजू पे बात है। जी। डिफरेंट कहाँ है? बात तो एक ही मौजू पे है ना। उन्होंने कहा सलाम, इब्राहिम ने जवाब किया जब सलाम। वो उसके कहा उन्होंने कहा सलाम सलाम, और इब्राहिम तुम ने कहा पर, हमें तो तुमसे तो खौफ आ रहा है। उसने वो कहा फर्क हमें तुमसे डर लगता है। नहीं, हमें मुझे ठीक तुमसे है। खौफ आ रहा है। हाँ, मतलब हमें हमें तुमसे डर लगता है, ये है। डर लग रहा है, लगता है नहीं, डर लग रहा है। डर लगता है या लग रहा है, वो बात ठीक है। हाँ, सलाम लग का रहा जवाब है। कहाँ है सलाम में? उन्होंने जवाब दिया डरो नहीं, फरिश्तों ने जवाब दिया डरो नहीं, नहीं, आगे नहीं हम चलते तुम्हें अभी। एक बड़े। हेलो, हाँ, आगे नहीं चलते, हाँ पहले बता। ये बात हाँ, बताओ मुझे। हाँ, इब्राहिम ने यहाँ पे सलाम का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? हाँ।